ओके, सो आज है 15th और देखते हैं कल एक्सपायरी किस तरह से पैन आउट होती है। तो एक चीज़ है कि काफ़ी दिन से बराबर एक्सपायरीज जो आ रही हैं। आपका इसके पहले जो एक्सपायरी आई थी 9th को, उसके पहले आई थिंक एक्सपायरी आपकी सेकंड को थी। सेकंड की जो एक्सपायरी थी वो लास्ट में थोड़ा सा इसमें अपसाइड मूव था। ये जो आपकी 9th की एक्सपायरी थी वो जस्ट अपोजिट डाउन साइड मार गई थी। तो ये एक्सपायरी कहाँ जाएगी, इसके चांसेस बहुत कुछ हैं कि ये थोड़ा साइडवेज ही मूव करे, हो सकता है यहाँ तक आने की कोशिश करे। लेकिन एक खतरा है, ये उसी चैनल के बहुत पास आ गया है। अगर दोबारा इसके अंदर आता है तो फिर ये इस तरह रुकेगा नहीं 36,575 पे। ये फिर फर्दर नीचे जा करके 36,450 इस लेवल को टेस्ट करेगा। तो अगर ये डाउन साइड में मूव करता है तो आपके लिए एक क्रूशियल लेवल है। और कल का प्रेडिक्शन भी डाउन साइड का ही है, थोड़ा सा बियरिश रहने के चांसेस ज़्यादा हैं मार्केट के। अभी जैसे मंडे आपका ये था, ये मूवमेंट आया आपका ट्यूसडे को, ठीक है। फिर एक बड़ा मूव आया आपका मंडे को। तो अगला एक्सपेक्टेशन ये होता है कि अगला मूव जो है फ्राइडे को रहे और उसके पहले थोड़ा साइडवेज रहे। तो जैसे यहाँ पे 3 साइडवेज डेज गए, यहाँ पे 2 साइडवेज डेज है, तो अगला साइडवेज डेज जो एक लगता है उसका सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है कि ये इस लेवल बहुत ज़बरदस्त तरीके से 37,000 लेवल को बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दे रहा है। और दूसरा ये लेवल है जहाँ से चैनल था, चैनल एक बार इसके चैनल के अंदर गया, दोबारा बाउंस आ गया। तो अगर इस बार ये चैनल के अंदर गया तो ये बाउंस नहीं आएगा। फिर ये जो 36,750 का है, ये क्रूशियल लेवल, अगर कल इसके नीचे ओपनिंग देता है तो आप इसके ऊपर जितने भी कॉल्स हैं उनको शॉर्ट कर सकते हैं 37,000 तक। और 37,000 के ऊपर कॉल तो बहुत ही सेफ है, लेकिन उसमें ज़्यादा वैल्यू मिल नहीं पाएगी, ठीक है। तो 37,700 और 800 अगर ये नीचे ओपन देता है तो फिर ये आपको यहाँ के 700 800 ये कॉल्स जो हैं इनको शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कल मार्केट जो है इस लेवल तक आए। चांस उसके अलावा आज जैसा देखते हैं तो मॉर्निंग में से आपका 37,000 लेवल के ऊपर गया, ये दिखा कि शायद इसको तोड़ रहा है। तो अगर तोड़ता तो फिर इसके लिए अगला लेवल जो था 37,250 का था, ठीक है। लेकिन इसने क्या पहले एक कैंडल पोजीशन दिया, तो एक बार पोजीशन हो गया मतलब कि 37,000 के ऊपर जो है सेलर्स काफ़ी एक्टिव है। दोबारा ये नीचे आया और आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा बेयरिश दिखने लगा था, जैसे कि बेयरिश ब्रेकडाउन था डाउन साइड मूवमेंट के लिए। लेकिन वहीं से फिर से दोबारा इसने टेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की और ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रिजेक्शन आया। फिर एक बार और ट्राई किया 37,000 लेवल पे, आई थिंक 2 बजे टाइम पे, और काफ़ी देर यहाँ पर रुका। तो उसके बाद फिर से वहीं से रिजेक्शन आया। तो एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है 37,000। और ये जो लेवल है ये बहुत टाइम से हमारा जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था ट्रैप जोन का, ठीक है, उसको तोड़ के इसके ऊपर गया था। तो ये देखिए ये बहुत समय से ट्रैप जोन बना था हमारा यहाँ पे। तो ये इसको आपका रेजिस्टेंस मिल रहा था यहाँ से। तो अगर इसके नीचे दोबारा जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दोबारा इसके नीचे का जाता है तो कल फिर ये नीचे के लिए रहेगा, ठीक है। आज तो काफ़ी कुछ साइडवेज था तो कुछ कह ही नहीं सकता। आज मार्केट तो ऐसा था कि जो आप कैश के प्लेयर्स हैं उनके लिए था, फ्यूचर्स में जो प्लेयर करते हैं, या मोस्टली जो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा डे था। ये देखिए 3 दिन ये थे ऑप्शन सेलर्स के लिए, फिर 2 दिन ये ऑप्शन सेलर्स के डेज थे। ऑप्शन बायर के लिए एक ही डे आया था, फिर एक ही डे आया। तो बायर्स के लिए बहुत कम डे आते हैं, सेलर्स के लिए मोस्टली डेज रहते हैं। लेकिन कल ये है कि ऑप्शन सेलर्स जो हैं उनके लिए ये इस साइड में 750 से ऊपर जितने भी कॉल्स हैं ये सेफ हैं। बाकी बायर्स के लिए देखते हैं कैसा मार्केट पैन आउट होता है। निफ्टी का देख लेते हैं। तो निफ्टी भी मॉर्निंग में कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में स्ट्रॉन्ग डाउन साइड था। पहली कैंडल्स थोड़ा ये हो गया था कि ये नीचे जाएगा, और यहाँ पे देखिए इस लेवल तक, ठीक है, ये ब्रेक डाउन दिखा है। अब मार्केट साइडवेज रहेगा या नहीं रहेगा ये इसी कैंडल से डिसाइड हो जाता है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। ये ब्रेकडाउन फॉल्स था, फॉल्स इसलिए क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद ही ये ऊपर आ गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा फिर दिखा कि शायद डाउन साइड रहे, फिर ऊपर आ गया। तो
ये जनरली जैसे साइड डाउन साइड मूवमेंट आ गया तो उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन्स होता है ना, ये थोड़ा जनरली एक फॉल्स रहते हैं, ब्रेकडाउन्स ब्रेकआउट्स, ये फॉल्स रहने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर वो वापस यहीं पे आ गया। तो इसके पास भी काफ़ी कुछ डाउन साइड में जाने के लिए, लगभग जो चैनल था ये, वो चैनल क्लोज हो चुका है। अगर डाउन साइड जाता है तो फिर इसके लिए सीधा आप कैसे सोचिए, ये जो चैनल है, ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 70,000 के पास में, तो हो सकता है 70,000 का लेवल रिटेस्ट करे। तो ये काफ़ी कुछ इसने ट्रैपिंग कर रखी है, जो इस लेवल वाले थे उनको भी बराबर ट्रैप किया हुआ है। तो हो सकता है एक डाउन साइड कल मूव दे दे। तो अगर डाउन साइड जाता है तो फिर ये डायरेक्शनल मूव हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस उसको दिख नहीं रहे। तो ये डायरेक्शनली 16,900 तक का लेवल खुल जाता है इसके लिए। जो 16,900 का लेवल है ये खुल जाता है। तो अगर नीचे आता है तो बहुत ज़बरदस्त खतरा है इसके लिए। आप हो सकता है कि एक जैकपॉट एक्सपायरी हो जाए, बहुत ही बेहतरीन एक्सपायरी, जिसमें बायर्स के लिए बहुत कुछ होगा। ठीक है, और अगर इसके नीचे रहता है, ओपन देता है, तो फिर जब जितनी बार भी दिन में यहाँ पे आता है 17,200, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर नीचे मार्केट फर्स्ट टाइम में नीचे रहा तो आप जितनी बार भी अगर यहाँ पे आता है तो आप शॉर्ट कीजिए, या इसके ऊपर के जो कॉल्स हैं उनको आप शॉर्ट कर मतलब सेल कर सकते हैं। मल्टीपल चार्ट फ्रेम में देखें तो फर्स्ट कैंडल में आईटी में बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप था, तो ये था कि आईटी अब तो निफ्टी सपोर्ट नहीं देगा, तो ये साइडवेज चला गया। उसके अलावा बैंक्स में देखें तो बैंक्स में जो शूटिंग स्टार टाइप बनाया फेल हुआ 37,000, तो ये भी था कि इससे सपोर्ट नहीं मिलने वाला। बैंक एनर्जी था जो थोड़ा सपोर्ट दिखा रहा था, उसने भी क्या 10-10:30 तक उसने भी अपना गिव अप कर दिया। इसलिए आज क्या है, निफ्टी में बुलिशनेस ना थी, ना के बराबर थी, और थोड़ा निगेटिव टू साइडवेज मार्केट बना हुआ था। कल के लिए दे जो है वो यही है कि निफ्टी के लिए तो डाउन साइड बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी के लिए तो कुछ लेवल्स हैं जैसा हमने देखा था। बैंक निफ्टी के लिए तो अभी ये यही लेवल है, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है ये। नीचे गया तो फिर बहुत नीचे के लिए कम से कम 500 पॉइंट्स बन रहा है इसके लिए। ये आपका करीब 400 पॉइंट्स बन रहे हैं, और निफ्टी में करीब 200 पॉइंट्स नीचे साइड में बन रहे हैं। तो 200 पॉइंट्स निफ्टी में, 400 to 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। एक चीज़ और देखते हैं, बिटकॉइन में देखता हूँ। बिटकॉइन में मैंने देखा था कि जैसे ये ट्रैप जोन बना था, कि ट्रैप जोन से रिजेक्शंस कैसे होते हैं। ये देखिए एक ट्रैप जोन था, काफ़ी टाइम से देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, फिर जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद का आप देखिए चार्ट पैटर्न कैसे बना है। ये आपका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये यहाँ से आप कहेंगे ये जो यहाँ पे 48,500 से 580, वहाँ से ये आया आपका 580 से आपका 3,000 पॉइंट्स नीचे आया। ठीक है, फिर उसके बाद रिट्रेस हुआ, ये ऊपर गया, फिर वही लेवल जो ट्रैप जोन था, ट्रैप जोन पे ही एक बार रिजेक्शन, दोबारा रिजेक्शन, थोड़ा सा रुकता रहा, फिर दोबारा देखिए, फिर वहीं से रिजेक्शन आया, और ये 48,700 से इस समय देखिए 46,930, अराउंड 2,000 पॉइंट नीचे आया। तो ये जो अहमियत होती है ट्रैप जोन्स की, कि जहाँ ट्रैप जोन्स बन गया तो ट्रैप जोन को इतनी आसानी से मार्केट तोड़ नहीं पाता, और ट्रैप जोन के बाद मूव्स बड़े आते हैं। ठीक है, तो ट्रैप पहचानना सीख गए तो आप तो फंसेंगे नहीं, फंस गए तो तुरंत निकल जाएंगे। और अगर आपने ट्रैप जोन पहचान लिया और आपने फेवर में ट्रेड ले ली, तो उस ट्रेड का कोई लिमिट नहीं होता कितना देखना चाहे। क्योंकि इसी में आई थिंक कुछ दिन पहले भी जब मैसिव ट्रेड बना था, ट्रैप बना था, फ्राई सैटरडे को, आई थिंक सैटरडे बना था ये वाला, ये यहाँ पे ट्रैप जोन था। ठीक है, ये जो आप पता है 55,000, एक मिनट, ये जो लेवल मैंने ड्रा किए थे यहाँ पे, हाँ ये ट्रैप जोन था 54,000 का। और वहाँ से देखिए 54,000 से आप ये 44,000 तक आ गए, ये आया था यहाँ तक 43,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स, 10 to 12,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। तो ये इंपॉर्टेंस होती है ट्रैप जोन की। और आज फिर वही ट्रैप जोन से ही रिजेक्शन आया। देखिए जैसे ये जो था, ये ट्रैप जोन से ही रिजेक्शन आया, और वहाँ से देखिए 48,500 से, और यहाँ पे आपका करीब 1,600 पॉइंट, मतलब 4 to 5% का प्रॉफिट आपको यहाँ सीधे दिख गया। तो ये इंपॉर्टेंस है। बाकी कल मार्केट के डाउन साइड लेवल काफ़ी ज़्यादा है, चांसेस है कल एक बड़ा मूव हो।